अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आइए बेटा रिवर्स बैक करते हैं और आज मैं रिवर्सल सिखाऊंगा रिड्यूसिंग बैलेंस से। रिवर्सल में हमें एक चीज शॉर्ट हो रही है, वो क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट विच हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ। कॉस्ट ऑफ एसेट विच हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ। जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, टेक योर टाइम, क्वेश्चन पढ़ें, शाबाश। कोशिश क्या करें कि बोर्ड से ना पढ़ें, अपनी बुक ओपन करें। 39 वो हस्तियां जरा ज़ियारत करवा दें जिनके पास आज भी बुक नहीं है। बच्चियों में पहले ज़ियारत हो जाए। कौन सी बच्ची है जिसके पास बुक नहीं है? मैं भी आके डेस्क पे चेक करूंगा। सारी बच्चियों के पास है। बॉयज के पास किसके पास नहीं है? झूठ नहीं बोलते, खड़े हो जाए जिनके पास बुक नहीं है। बेटा तू तो कल भी खड़ा हुआ था, मैं रख के लगाऊंगा नहीं का बच्चा। बुक कहाँ है तेरी? तो इसका मतलब कल तू झूठ बोल के बैठा रहा था। बुक है, पहला दिन है, बैठ जाओ। और किसके पास बुक नहीं है? चले जल्दी से देखें क्वेश्चन क्या मांग रहा है भाई, क्या मांग रहा है? लेकिन सारी तीनों अकाउंट बनाएंगे। कौन कौन सा? एसेट अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट। बच्ची ने हिलाया था बेटा, वो सारा नीचे ही गिर गया था मेरा कल का सारा लंच। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन आप हिला सकती हैं, खा भी सकती हैं, नो इशू बेटा। आप भी खा सकते हैं सर। दे दें जी, इन्हें दे दें। सर हमने कहा हुआ 3 दिन हो गए। बेटा इधर ही रख दे, छोड़। नहीं सर बेटा अपना वजूद देखें, आप वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उसके अंदर जो चीज़ है ना, वो आप जैसे वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कर जाएगा, क्या कर जाएगा भाई? भाई यहाँ ना करके जाए, तेरी मेहरबानी। ओ भाई इसे रोको, ये भाई ये यहीं पे करना शुरू हो रहा है भाई। चलो भाई, आए भाई, क्या है? प्लांट अकाउंट बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे? प्लांट अकाउंट बनाएंगे। आज हम इंशाल्लाह बेटा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। आज इंशाल्लाह हम डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। और जो नहीं होगा उसे ढूंढ के लाएंगे। ठीक है? जो जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा उसे क्या करोगे? ढूंढ के लाओगे। ठीक है? और कोशिश करना अम्मा से ढूंढवाओ, सही चीज मिलती है। ईद के ड्रेस की बात करो, अपनी ज़हनियतों को साफ करो। ये जो तुम्हारी ज़हनत है गलत चीज़ पे जाती है ना, चीज़ तो वो गलत नहीं है, ऐसी मैं कहूँ चीज़ गलत है, चीज़ तो वो सही है, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। अभी तुम्हारा महबूब सिर्फ नबीद अंसारी होना चाहिए, समझ गए? जब सीए हो जाएगा भी महबूब बदल लेना। आदत पड़ गई तो उस्ताद के साथ मोहब्बत कायम रखना। इंशाल्लाह मेरे घर भी आना, मैं भी आपके घर आके चाय पिया करूँगा। ठीक है? अब चाय की जहाँ बात आएगी तो क्या कहोगे? नहीं अंसारी, चाय तो हम तेरे से ही पियेंगे, चाहे हम CFO भी बन जाए। बात तो ठीक है। आओ भाई, 30/9/6 को हमने क्या किया? बेच दिया। किस WDB को? कितने का? कब खरीदा था? कब बेचा? डेप्रिसिएशन मेथड, रेट, ईयर एंड, क्या मांग रहा है? आज भी मैं एसेट की कॉस्ट को 100 रुपए समझूंगा, लेकिन मसला ये है कि मेथड बदल चुका है। अगर मेथड बदल गया तो मैं WDB के लिए टेबल बनाऊंगा। कितने रुपए रखकर? 100 रुपए। 100 रुपए से टेबल बना दो।
100 रुपए से टेबल बना दें जरा जल्दी से, 100 रुपए से टेबल बना दें जल्दी से। बातें नहीं बच्चियों, प्लीज बातें नहीं। कब खरीदा था बेटा? 1 4 4। कितने का खरीदा? 100 रुपए का। पहली डेप्रिसिएशन 31 12 4। 100 रुपए वाली चीज को क्या करूं? रेट बताएं। 10% फ्रैक्शन लगा दो, फ्रैक्शन लगा दो। कितनी? बोलिए। 7 पॉइंट माइनस कर दे। 92.5। ये क्या है? किस डेट की? 31 12 4। ये स्टिक दीजिएगा। ₹100 जीतने हैं बच्चियों ने, ठीक है। सिक्का राइजुल वक्त मिलेंगे आपको। इधर आएगी, बार बार इधर आ रही है वो। 31 12 5 पूरे साल डेप्रिशिएट कर दो। कितने परसेंट? बोलिए। माइनस कीजिए। 33.83 पॉइंट। राउंड ऑफ ना करना बच्चे। ये क्या है? किस डेट की? 31 12 5। फिर डेप्रिसिएशन। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, सही कह रही है, सही कह रही है भाई साहब, सही कह रही है। किसी दिन कोई बच्ची ना डर जाए, बस मुझे ये फिक्र है। वैसे आजकल बच्चियां डरती नहीं है, डराती हैं, डर्टी हो गई हैं। चलो जी 9 बाय बोलो बेटा। राउंड ऑफ नहीं करना, 5 डेसिमल तक। 6 पॉइंट। चलो माइनस करो। 77.00 थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। ये क्या आ गई? WDV किस डेट की? 30/9/6। यही तो डिस्पोजल डेट थी भाई, यही तो। अब वही पुराना तरीका। कौन सा पुराना तरीका? 1 रुपये होता है और 1 परसेंटेज होती है। यहाँ कौन होती है? कॉस्ट होती है। जी बेटा, एक होती है कॉस्ट और एक होती है अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दोनों को नेट करूं तो बेटा, अब बनाएं 100 वाली कॉस्ट की WDV 77.006225। कल भी ऐसे ही किया था। अब इस 100 में से ये माइनस कर दें, अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी 22.9937। अब बताएं WDV कितनी गिवन है? 3 लाख गिवन है। कितनी गिवन है? 3 लाख गिवन है। बेटा ऐसे ही किया था। चलो जी, अब 3 लाख से वापस जाने लगा, क्या कहूंगा? 77.00625 बराबर है, बोलो बोलो, 3 लाख के। तो 1 बराबर है 3 लाख डिवाइडेड बाय 77.00625। लेकिन मैं तो पहुंचना चाहता हूं, मैं तो 100 पे पहुंचना चाहता हूं। तो 3 लाख बराबर है डिवाइडेड 77.00625 into 100। बोलिए 389578। लो बेटा, बस ठीक है, ठीक। तो बच्चियों अमीर हो गई हो क्या? गरीबों वाली बातें करती हो? कोई बात नहीं भाई,
कोई बात नहीं, 1-2 रुपए से नहीं FR1 में आपने डिस्टर्ब होना। मैं आपको करोड़पति बनाना चाहता हूँ, आप वहीं पे सिक्कों पे खड़े हुए। भाई साहब माफ कर दें, गरीब आदमी है, छोड़ दें इसे। सर आपका लेवल है ये 2-4 रुपए, तो यार छोड़ दें इसे। ये आखिरी बेंच पे जगह है, इधर बिठा दें इस बच्ची को, तशरीफ रखें। ओके भाई, अब बताएं जी, इस फिगर का ये परसेंटेज ले लें, इस फिगर की ये परसेंटेज 8-9 माइनस करें, आ गया 3 लाख। बस यही मेरी डेस्टिनेशन थी, बाकी तो सारा मैं पहले सीख चुका हूं। मैं तो क्या सीखना चाह रहा हूं, कॉस्ट मुझे मिल जाए ताकि मैं नॉर्मल प्रोसीड कर सकूं। ओके हो गया भाई, क्लियर हो गया। अब आ जाए ओ भाई, जब कॉस्ट गिवन होगी तो हमसे जो मर्जी क्वेश्चन सॉल्व करवा लें। रिक्वायरमेंट क्या थी, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ये परसेंटेज। हाँ ये आया भाई, ये क्या है, ये 100 वाली चीज डेप्रिशिएट होके कितने पे रह गई। अच्छा याद करें, एक फार्मूला सिखाया था, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज बराबर कॉस्ट माइनस कॉस्ट बताएं 100 WDV बताएं, माइनस करें 22.99। ओके हो गया बेटा। और ये मैंने आपको बताया था, जो गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर दें, जहां जाना है। तो मैंने कॉस्ट पे जाना था बेटा, इसलिए मैं यहां पर आ गया। तो जब कभी आप क्वेश्चन देखें, मसलन अगले वीक में टेस्ट आएगा, क्वेश्चन आ गया और बच्चों आपस में क्वेंट्री नहीं, क्वेश्चन आ गया और वहां पर आपने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है और आपके पास क्या मौजूद नहीं है, जाने वाले की कॉस्ट। तो ध्यान से देखिएगा, जाने वाले की क्या पड़ी होगी, WDV। फिर देखिएगा कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन हुआ तो कल वाला लेक्चर, WDV हुआ तो आज वाला लेक्चर। पेंसिल से ना खेले नहीं यार, मैं अब आपको कितनी दफा मना करूं बेटा। ओके हो गया, यहां तक कोई इशू क्लियर। अब मैं ऐसी ही एक एग्जांपल लेकर आऊंगा, वो एक नॉर्मल क्वेश्चन होगा जैसा टेस्ट में आएगा। फिर आप मुझे बताएंगे अंसारी साहब हम प्रोसीड नहीं कर सकते, ये आइटम नहीं है। कौन नहीं है, जाने वाले की। और फिर इसी तरीके से आप क्या ढूंढ के लाएंगे, जाने वाले की कॉस्ट ढूंढ के लाएंगे। ध्यान से देखें, ये कॉपी हो गया। कितने बच्चे ये कॉपी कर रहे हैं, अभी रुक जाए। कितने बच्चे ये कॉपी कर रहे हैं, जरा जल्दी से करें। अब्दुल रहमान 1 मिनट लगाएं, बाकी बच्चे उधर चले जाएं। नहीं ये नहीं बना, ये तो बता रहा हूं आपको कैसे प्रोसीड होगा, इस क्वेश्चन में बनाऊंगा इंशाल्लाह।
वेलकम करें अपनी दोस्त को। जो ग्रांट ये करोड़ पे गई थी वो 80 लाख पे गई करके 80 लाख पे चेक कर बोल के चेक कर टोयोटा पाकिस्तान डिप्रेसिंग प्राइस अप टू 13 लाख जी भाई क्या है भाई, क्या है? बाकी क्वेश्चन का मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मेथड चाहिए। कौन सा है बेटा? बार बार बटन प्रेस ना कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। WDV रेट क्या है? एक प्लान जो 189 में खरीदा था उसकी WDV कब? 31/3 और कितने का बेच दिया? मुझे ये रेलिवेंट अकाउंट्स नहीं चाहिए, ये तो स्ट्रेट लाइन की तरह आप बना ही लेंगे। मुझे तो इस पूरे क्वेश्चन को देखना है कि सर अंसारी ये पिछली क्लासेस से कहाँ डिफर कर रहा है। सर डिस्पोजल तो आपने हमें सिखा दिया था, लेकिन आपने जब डिस्पोजल सिखाया था तो आपने जाने वाले की कॉस्ट बताई थी, और आज आप जाने वाले की। तो आपको क्या चाहिए कि ये क्वेश्चन नॉर्मल बन जाए?
किसकी? जाने वाले की कॉस्ट को क्या अज्यूम करेंगे? 100 और प्रोसीड करके क्या ढूंढेंगे? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 मिनट दे रहा हूँ, सबको करने दें, सबने फीस दी हुई है भाई, सबने फीस दी हुई है, सबको करने दें। शुरू करूं? कब खरीदा? चले मैं डेट वगैरह तो लिख लो ना। 1/8/9। भाई कब बाई किया था? पहली डेप्रिसिएशन। रेट बताएं, रेट फ्रैक्शन लगाएं, बोले 8 पॉइंट 91.667 जी बोले 18 3 माइनस कर दें 73 पॉइंट जी माइनस करें 58 पॉइंट 3 by आंसर 2.333 बोलें जी 50 राउंड ऑफ नहीं करना 733 ये WDV आ गई। ओके हो गया बेटा। अब बताएं कॉस्ट कितनी होती है? बच्चियों मैं बार बार आपको मना कर रहा हूँ, अगर आप कमेंट्री साथ रखेंगे फिर मैं आपको डांटूंगा, फिर आप नहीं कहेंगे सर अंसारी आपने हमारी डिसरिस्पेक्ट की थी।
क्लास का एक रिदम होता है, हर मिनट के बाद साथ वाली को नहीं कहते थे मैं कह रही थी ना, तो फिर आप उसको कहीं ले जाएं कॉमन रूम में, एक दफ़ा सारा उसे बताएं, उसके बाद उसे ले आइएगा, ठीक है। और वो भी पगली वो टीचर को फोकस नहीं करती, वो कहती है ले इतनी पहुंची भी हस्ती कह रही है, पीढ़नी में इसी की बात सुनूंगी। बोलो 44.26664 या ठीक है जी। आए जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44.2666 माइनस करें 55.73334। अब बताएं क्या गिवन है, WDV कितनी 12,000। अब आ जाए क्या करो 55.734 किसके बराबर है, तो फिर A किसके बराबर है 55 मुझे कहाँ जाना है 12,000 ओवर 73334 इंटू आंसर 21531 जरूरत नहीं है, लेकिन 44.2666% लेते हैं जरा 9531 माइनस कर दें। अब ये एक नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है, तो कभी कोई क्वेश्चन नॉर्मल ना हो तो पहले उसे नॉर्मल बनाएंगे फिर आगे मूव करेंगे। पहले उसे क्या बनाएंगे नॉर्मल। यहाँ तक कॉपी कर लें, जाके कंप्लीट खुद कर लीजिएगा, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में हमारे लिए कोई ख़ास जान बाकी नहीं है। हेड ज़रा डाउन कर लें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने कॉपी करना होता है, लाइव स्ट्रीमिंग ने भाई थोड़ा सा सर झुका लें, जज़ाकल्लाह। ओके उठा लीजिए सर प्लीज़, थैंक यू। ओके हो गया, फ्रेश पेज पे हेडिंग बनाएं, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। क्या हेडिंग है, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। क्या हेडिंग बनाई, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। ये कॉपी सबने कर लिया, कोई कर रहा है कॉपी? बच्चों साथ साथ किया करें प्लीज़, टाइम बहुत कम होता है, 1.5 घंटे की क्लास में पता ही नहीं चलता कब टाइम गया है। तेज करें काम। टेस्ट छोड़ने में या नॉन सीरियस ट्राई में जो इंसल्ट है उसके आप खुद जिम्मेदार हैं। और मैं आपको बता दूं 5-7 बच्चे यहाँ से उठकर ऑनलाइन में ज़रूर ट्रांसफ़र लेंगे। ये वो बच्चे होंगे जो कहेंगे ऑनलाइन में बैठ के अंसारी आप पकड़ के दिखा। तो ऑनलाइन स्टूडेंट मैंने तुम्हारे यहाँ पोर्टल बंद कर देना अगर तुमने टेस्ट ना दिया। साथ साथ लेक्चर लेंगे, साथ साथ टेस्ट देंगे, आप ये माइंड में रखिएगा। लाइव स्ट्रीमिंग वाले भी मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़। हमने जीत के लिए खेलना है, हमने बराए नाम नहीं खेलना, बराए काम खेलना है, फिर इंशाल्लाह आप जीतेंगे पहली अटैम्प्ट में। वैसे आपको पता है FR1 का नेशन वाइड रिजल्ट कितने % है 22%। तो आपने ये नहीं करना 5 में से 1 पास तो हो ही जाएगा, 5 के 5 पास होने चाहिए। और यहाँ बेंचेस पे 1 पे 8 बैठे हुए हैं, तो कितने पास होने चाहिए एक बेंच से 8 के 8 पास होने चाहिए, फिर पढ़ने का मज़ा है। 8 में से 1 पास करवाना है तो फिर तो वो खुद भी पास हो जाएगा, उसको हमारी ज़रूरत नहीं है बेटा। अब मैंने ना हो गई, मैंने उड़ा दिया मक्खियों की भी इल्ज़ाम मेरे पे लगाओ। पहले मेरे जवानी में बड़े इल्ज़ाम लगे हुए ख़ानदान में, आपकी मेहरबानी। क्या है फुली डेप्रिशिएटेड एसेट? क्या है व्हाट डू मीन बाय फुली डेप्रिशिएटेड एसेट? भाई साहब मोबाइल छोड़ दें सर, हैं ये ओपन कर। फुली डेप्रिशिएटेड का मतलब जिसकी यूजफुल लाइफ एक्सपायर्ड हो जाए। क्या हो जाए? तो लिखे फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, उस एसेट को कहते हैं फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, उस एसेट को कहते हैं फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, उस एसेट को कहते हैं
जिसकी हमारे बिजनेस में यूजफुल लाइफ पूरी हो जाए, जिसकी हमारे बिजनेस में यूजफुल लाइफ पूरी हो जाए। आज मैंने एक अजीब जुमला बोला, हमारे बिजनेस में। याद रखना, एक होती है एसेट की इकोनॉमिक लाइफ और एक होती है उसकी, लिखें इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है। इकोनॉमिक लाइफ, एक एसेट मैक्सिमम कितना इस्तेमाल हो सकता है। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब एक एसेट, बोलिए, मैक्सिमम कितना इस्तेमाल हो सकता है। एक एसेट, बोलिए, मैक्सिमम कितना इस्तेमाल हो सकता है। फिर यूजफुल लाइफ, एक एसेट को हम अपने बिजनेस में, एक एसेट को हम अपने बिजनेस में कितने टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक एसेट को हम अपने बिजनेस में, बोलें, कितना टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये हमजा के वालिदैन ने डिसाइड कर लिया हुआ है कि 22 साल की उम्र में ये इसको इसके खालू के हवाले कर देंगे और वहाँ जाके इंशाल्लाह ये अल्लाह लंबी उम्र दे कोई 70 साल गुजारेगा। कितने? 70, चलो 80 कर लो, सेंचुरी पूरी करवाते हैं। अब बताओ, इसके पेरेंट्स के घर में इसकी ज़िंदगी 22 साल और खालू के घर में 80 साल टोटल कर दे, तो फिर इंशाल्लाह इसकी इकोनॉमिक लाइफ 102 साल और अम्मा अब्बा के घर 22 साल, उनके घर, तो इसका लेवल होगा इंशाल्लाह 80 साल ये अपने खालू की घर जवाई बन के खिदमत करेगा। तो इसकी कीमत मिलेगी अम्मा अब्बा को और ये सर्विस देगा खाला खालू को। ठीक है भाई। तो फिर ऐसी एक एसिड होता है, एक होती है उसकी इकोनॉमिक लाइफ और एक होती है उसकी। आजकल तुम दूसरे शहरों से आके लाहौर में रहते हो, हॉस्टल में बाज़ दफ़ा दरी पे बैठ चटाई पे बैठ कमर में थकावट हो जाती है, तो नीलाम घर जाते हो और वहाँ से क्या ले आते हो, अपने घर अपने हॉस्टल में एक टेबल और एक चेयर ले आते हो। वो किसी CFO ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सेकंड हैंड मार्केट में बेची भी होती है। अब बताएं, उस टेबल चेयर की उस CFO की ज़िंदगी में यूजफुल लाइफ पूरी हो गई। उसने उठाकर कहा कि भाई अब इतनी काफ़ी है, निकालो इसे। ऑक्शन सेंटर में बेचा। आपको कैसे पता चला? टेबल पे लिखा हुआ है CA, टेबल पे क्या लिखा हुआ है, और तुम्हारे ऑफिस में आकर वो दोबारा यूज़ होना शुरू हो गई। तो फिर इकोनॉमिक लाइफ बड़ी होती है, यूजफुल लाइफ, मैक्सिमम यूजफुल लाइफ कहाँ तक जा सकती है? इकोनॉमिक लाइफ तक। तो लिखें, यूजफुल लाइफ मैक्सिमम इकोनॉमिक लाइफ तक जा सकती है। यूजफुल लाइफ बोलें, इकोनॉमिक लाइफ तक जा सकती है। टैक्स पढ़ रहे हो? पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए व्हीकल्स की यूजफुल लाइफ कितनी अज्यूम की जाती है? 5 साल। क्या यानी टैक्स वाले आपको कहते हैं कि भाई जो नई कार खरीदी है तुम उसको अलाउएबल डिडक्शन में, डेप्रिसिएशन में डाल सकते हो कितने टाइम? 5 साल। क्या 5 साल के बाद कार की लाइफ खत्म हो जाती है? नहीं, आपके बिजनेस में खत्म हो गई। तो जब वो एसेट 5 साल पूरा कर लेता है तो आप कहते हो भाई इसकी यूजफुल लाइफ पूरी हो गई। अब मुझे बताएं, क्या वो कार ड्राइविंग के लिए यूज हो सकती है? हो सकती है। पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यूज हो सकती है? हो सकती है। कह सकता हूँ एसेट की यूजफुल लाइफ पूरी हो जाए तो डेप्रिसिएशन चार्ज होना रुक जाएगी, लेकिन उसका यूज नहीं रुकेगा। लिखो, एक एसेट जब फुली डेप्रिशिएट बन जाता है, एक एसेट जब फुली डेप्रिशिएटेड बन जाता है
एक एसिड, बोले जब फुली डेप्रिशिएटेड बन जाता है तो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होना रुक जाती है, तो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होना रुक जाती है, लेकिन उसका यूज, बोलिए, लेकिन उसका यूज, बोलिए, लेकिन उसका यूज चलता रहता है, उसका यूज चलता रहता है। अब यहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, वो ये कहता है कि डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट होना रुक गई तो इसका मतलब एसेट मुझे छोड़कर चला गया। भाई एसेट तो आपके बिजनेस में यूज हो रहा है, इसका मतलब वो एसेट अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसकी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी जिंदगी की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में पड़ी हुई है, वो एसेट वो सामने पड़ा हुआ है और वर्कर खड़ा उसको यूज कर रहा है। लेकिन जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने लगेगी, क्या कहा? लेकिन जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने लगेगी, जैसे लैंड को बाहर निकाल दिया करते थे कि लैंड थोड़ी देर के लिए तुम पीपी से निकल जाओ क्योंकि तुम्हें डेप्रिशिएट नहीं करना, ऐसे ही फुली डेप्रिशिएटेड को भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देंगे कि भाई साहब जरा बाहर निकाल जाए, बाकी एसेट्स को क्या करना है? डेप्रिशिएट करना। अब जब डेप्रिसिएशन करके फारिग होंगे तो वो फुली डेप्रिशिएटेड यहां नजर आएगा, उसकी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन पुराने सालों की यहां नजर आएगी, लेकिन डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में वो एसेट नजर, लिखो एसेट अभी भी बिजनेस में पड़ा हुआ है, एसेट अभी, भाई ये पेंसिल ना करना मेरी जान, मैं किस तरह मना करूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, क्या कहा? एसेट अभी भी बिजनेस में पड़ा हुआ है। डेप्रिसिएशन के लिए, बोले डेप्रिसिएशन के लिए बाकी एसेट्स पेश होंगे, ये पेश नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा? ये पेश नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लैंड पीपी में पड़ी रहेगी लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए नहीं जाएगी, ऐसे ही फुली डेप्रिशिएटेड एसेट इन दोनों जगह अपनी बाकियात लेकर बैठा हुआ होगा और लोग उसे इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, लेकिन जब डेप्रिसिएशन के लिए सारे एसेट जाने लगेंगे तो लैंड तो इसलिए रुक जाएगी कि वो नॉन डेप्रिशिएबल है और ये एसेट इसलिए रुक जाएगा कि ये फुली डेप्रिशिएटेड है। क्लियर? अब जितना मैंने स्केच दिया है इसको मैं फिगर्स में प्लग इन करने लगा। एग्जाम्पल देखें, Ahmed and company has purchased a costing, कब? Depreciation method, useful life, residual value, ओके। कब बेच दिया? खरीदा कब? पहली डेप्रिसिएशन कब होगी? दूसरी, तीसरी। आप मुझे 3 साल के लिए मशीन अकाउंट बना दें, 3 साल के लिए अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दें, जैसे मैंने सिखाया। भाई ये लाइन आपके मतलब की नहीं है, ये लाइन मतलब नहीं है, मुझे 3 साल चाहिए आपसे, जल्दी से बना दें। अभी कुछ नहीं पूछना, अभी जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वो करें। पहले जरा 3 साल बना दें, आपकी हर बात का जवाब दूंगा। थोड़ा सा चीज को मेरे तरीके से लेकर चलें ताकि बाकी बच्चे भी कंफ्यूज ना हो। और कभी किसी बच्चे का क्वेश्चन रोकूं तो माइंड नहीं करना, राइट टाइम नहीं है अभी सवाल का जवाब देने का, इसलिए आपसे एक्सक्यूज कर रहा हूं।
दो वक्तों में मैं आप पे सख्ती करके चलूंगा, माइंड में रखिएगा। 3, एक जब सुबह आपको बिठाता हूँ और एक जब आप हफ्ते को या मंडे को छुट्टी करेंगे, उसके बाद आप हमारे आस्थाने पे आएंगे तो बड़ी बेइज्जती करवाएंगे, ठीक है। और तीसरा, टेस्ट डे में जब आप ऊपर सीरियस ट्राई नहीं करेंगे, उसके बाद जब भी आप आएंगे तो इंशाल्लाह बड़े ही बेइज्जत होकर जाएंगे। बड़े, वो कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले अपने अरमा फिर भी कम निकले। और फिर आप कहेंगे अंसारी बाहर निकल, मैं वेख लाऊंगा, ठीक है। और बच्चियों ने ये नहीं कहना कि मैं ले आऊंगी बंदे, तो बंदे नहीं लेकर आने, आपने टेस्ट की तैयारी करनी है, ठीक है। जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। 3 साल मुझे बना दीजिए भाई साहब। जहां आप बना रहे हैं, आगे 3 साल के बाद जब किसको साथ लेंगे? ओए होए होए, अगले पेज पे ले जाएंगे सर, ये उन्हें ले जाएं सर, आप उन्हें अगले पेज पे। हमजा मियां जल्दी करें बेटा, आपके खालों ने आपको फुली डेप्रिशिएटेड ही करना है। एसेट का नाम क्या है? मशीन अकाउंट। कब खरीदा है? तो जरा बताएंगे। 1/1/18 को कोई ओपनिंग बैलेंस है मशीन का? 0 है। कब खरीदा? 1/1/18 को। एंट्री बताएंगे। मशीन डेबिट कितने का खरीदा है? 9000 का। क्लोज कर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो? हमजा भाई इजाजत है? हमजा इजाजत है? इजाजत है भाई। बैठे बैठे मुस्कुराना इनकी आदत सी हो गई है। मैंने लगाया, सब उठेगा, मैं ही तो लगा रहा हूं इसे। चलो भाई, 1/1/18 बैलेंस BD कितना लिखो? 0। डेप्रिसिएशन कब आई? 31/12/18। अब वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, बड़े हो गए हो। कॉस्ट कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू लाइफ 1 साल की डेप्रिसिएशन। मेथड साइलेंट हो तो, क्वेश्चन साइलेंट हो तो मेथड स्ट्रेट लाइन। डेप्रिसिएशन बताएं। 3000। चलें जी, ये क्या है? 31/12 बोले, 31/12/18। ये क्या हो गया? 1/1/19 1/1/19 9000। 31/12/19 बैलेंस CD कितना? 9000। अब आ जाए 1/1/19 बैलेंस BD 3000। 31/12/19 की डेप्रिसिएशन 3000। टोटल कर दे 6000। कितना? 31/12/19। फिर 1/1/20 बैलेंस BD बता दें 9000। 31/12/20 बैलेंस CD बता दें, बोले
1/20 बैलेंस BD बता दें। 31/12/20 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दें। यहाँ पर भी 9,000 बैलेंस CD 9,000 31/12/20 ओके हो गया। अब बताएं 61 कितने पे खड़ा है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये 61 अगले साल के ओपनिंग बैलेंस में होगा भाई, होगा कितने पे? 9,000 पे। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1/1/21 को ओपनिंग में होगी कितने पे? 9,000 पर होगी। 31/12/21 को डेप्रिसिएशन बताएं कितनी चार्ज करो? 0 यूजफुल लाइफ एक्सपायर्ड हो चुकी है। कितने पे खड़ा रहेगा? 9,000 पे 31/12/21 को। और ये भी 31/12/21 को 9,000 ओके हो गया। अब जाकर देखें 22 में क्या हुआ? सोल्ड हो गया। अब ये बाहर निकलेगा तो कोई एसेट फुली डेप्रिशिएट होने पर PP से बाहर नहीं निकलता, सिर्फ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन से बाहर निकलता है। एसेट यहां से बाहर निकलेगा जब उसका, तो दोबारा सुन ले, फुली डेप्रिशिएटेड होकर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन से बाहर निकलेगा और डिस्पोज ऑफ होकर एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से बाहर निकलेगा। लिख लें एग्जाम फोकस पॉइंट। फुली डेप्रिशिएटेड होकर क्या बोला? फुली डेप्रिशिएटेड होकर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन से बाहर निकलेगा। फुली डेप्रिशिएटेड होकर बोले डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन से बाहर निकलेगा। एसेट अकाउंट में मौजूद रहेगा। और डिस्पोज ऑफ होकर एसेट अकाउंट से निकलेगा। डिस्पोज ऑफ होकर बोलिए एसेट अकाउंट से बाहर निकलेगा। वो तो एक ही बात है, जब एसेट से उधर से निकलेगा उधर से भी निकलेगा। अब देखें जी ये क्या है? 1/1/22 बैलेंस BD बताएं। 9,000 भाई 9,000 भाई 9,000। अब मजे की बात सुनना, मैं अज्यूम करने लगा ये मशीन 3 है, 1 नहीं है। कितनी है? 3 है। देखें कब डिस्पोज ऑफ हुई? ऑनलाइन और लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट, जब मैं कोई अजम्पशन लूं तो जरा ध्यान से देखा करें, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता हूं। क्या लिख दो? परचेज्ड 3 मशीन्स, कॉस्टिंग यानी तीनों की कॉस्ट 9,000 है। अहमद एंड कंपनी सोल्ड अ मशीन फॉर कितने की? 200 की। कब? अब हम इन्हें कहेंगे भाई ओ आज निकलो बाहर, तो ये तीनों आने लगेंगी। तो क्या कहेंगे? 2 इधर ही रुको, अभी बुलावा 1 का आया है। कब जाएगी 1? एंट्री बोले डिस्पोजल डेबिट कितने से? 3,000 से। भाई साहब यहाँ हमेशा कॉस्ट आएगी मेरे जान
दिले नादां अपने दिल को समझा कि यहाँ कभी कौस के अलावा कोई और नहीं आएगा। हमजा जो शीश महल बेल्जियम से इंपोर्ट करेगा किसी के लिए, उस शीश महल में दुनिया का कोई और इंसान नहीं आएगा, सिर्फ वही फूल नगर से आएंगे। ठीक है, चलो अब बताएं कितनी मशीन रह गई हमजा भाई के पास, उसकी कॉस्ट टोटल करें 9,000, इधर भी 9,000। हाँ, अजम्पशन नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा। एक एक 22 को बैलेंस बीडी बताएं, बोलो 9,000। 31 12 22 को डेप्रिसिएशन बताएं, बोलो 0। 30 6 22 को कितनी डेप्रिसिएशन बाहर निकल जाएगी एक मशीन की? 3 मशीनों की कितनी है? तो एक मशीन की एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल कितने से? 3,000। तो फिर 31 12 22 को बैलेंस सीडी कितना होगा? 6,000। ये कितना बना? 9,000। ये भी कितना बना? 9,000। एक आराम आराम से, आराम आराम से भाई साहब। एक बात जिंदगी में याद रखिएगा, हर सब्जेक्ट या हर लाइन समुंदर होती है, कतरा कतरा करके दरिया बनेगा। आप ये ना समझा करें सर ने 12 मिनट बोला, 14वें मिनट में मैं इसका मिस्टर परफेक्शनिस्ट बन जाऊंगा। नहीं, आप क्वालिफाई करके भी परफेक्शनिस्ट नहीं बनेंगे। मैं 23 साल पढ़ा के भी परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ। पता नहीं कितनी चीज़ें मैं क्लासेस से सीख रहा होता हूँ, टीचर बताता नहीं है, लेकिन टीचर भी हर क्लास से कुछ ना कुछ सीखता है बेटा। मुकम्मल कायनात में सिर्फ 2 हस्तियां हैं, एक जो खुद मुकम्मल था और एक जिसने मुकम्मल बनाया अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती को। ठीक है, तो सीखने का अमल है, तो थोड़ा सा पेशेंस, वेट एंड सी। पहले लिखें, फिर सोचें, फिर बोलें। पीछे मैंने एक बच्चे को रोका था, पूछिए। एक बच्चा सवाल पूछ रहा था। हाँ, तो उस एसेट की लाइफ पूरी हो गई ना। किसी एसेट की डेप्रिसिएशन कितनी हो सकती है? उसकी कॉस्ट या उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर। आपने कितने का एसेट खरीदा था? 9,000 का। आप मैक्सिमम कितना खर्चा लिख सकते हैं इनकम स्टेटमेंट में? 9,000। और आप चलते चलते 9,000 का खर्चा 3 सालों में लिख चुके हैं। खर्चा किया 9,000, तो 11,000 तो जीपी में से माइनस नहीं हो सकता जी। वो जो आते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं डीजल वगैरह के, बिजली के, वो तो जीपी में से माइनस हो रहे होते हैं। डेप्रिसिएशन वो खर्चों का नाम नहीं है। डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ अ एसेट। तो ये डेप्रिशिएबल अमाउंट है, इसमें बिजली वगैरह की चीजें शामिल नहीं है। इधर कोई बच्चा पूछ रहा था। अभी आपने कहा था अगर हमने कोई एसेट सोल्ड किया तो वो मशीन से बाहर नहीं निकालेंगे। ओ भाई इल्ज़ाम लग गया सर अंसारी पे। भाई कह रहे हैं कि आपने अभी कहा था कि अगर मैं किसी मशीन को सेल करूंगा तो उसे मशीन अकाउंट से बाहर नहीं निकालूंगा। बच्चियों का भाई दो मेरे हक में। भाई साहब, कोई एसेट फुली डेप्रिशिएट होगा तो उसे एसेट अकाउंट से बाहर नहीं निकालेंगे। जब वो डिस्पोजल हो गया, वो चला गया, तो वो खुद ही चला जाएगा। मैंने उसे क्या निकालना है भाई साहब? बड़ा डाटा आदमी है वो। भाई साहब, आप फीडर पी रहे हैं? नहीं, पानी पी रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई साहब, इस अंदाज से ना पिया करेंगे। मैं कहूँ छोटा सा बच्चा बैठा अपना फीडर पी रहा है। ठीक है, चले। इसमें कंफ्यूजन हो रही है। दोबारा आपने जो अज्यूम किया ना जी, आपने कितनी मशीन खरीदी? ठीक है, ये नहीं है तो बताएं 9,000 की क्या एंट्री पास करो, उसे बोलने दें। मशीन डेबिट और बैंक क्रेडिट अभी भी मैंने यही किया है। अब मैं इसे कहूँ ये 1,000 मशीन है, तब भी यही एंट्री होगी। मैंने टाइम बचाने के लिए अज्यूम कर लिया कि ये कितनी मशीन है, ताकि यहाँ 3 में से 1 बाहर निकाल दिया, 2 अभी भी शो कर दी। और भाई साहब ये देखें, ओ भाई साहब, जाने वाला गया तो मैंने उसे बाहर निकाला, और जो नहीं गया वो रुका हुआ है। लेकिन जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा
तो जो एसिड जब फुली डेप्रिशिएटेड हो जाएगा तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में उसे नहीं करो। अच्छा, वो बात अभी नजर क्यों नहीं आ रही? अभी आएगी नजर, जब यहां एसिड्स पहले से मौजूद होंगे, ओपनिंग में मौजूद हो, इधर मौजूद हो, और कुछ एसिड फुली डेप्रिशिएट हो जाएंगे और कुछ अभी फुली डेप्रिशिएट, तो फिर उनकी डेप्रिसिएशन चलती जाएगी और इसकी डेप्रिसिएशन रुक जाएगी। अभी नजर आएगा, वेट का नजर आराम आराम से चलेंगे तो सीखेंगे। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लें। चलो, तो फिर रोल क्या बना? जी आप भी चेंज कर लें, दिल चाहता है चेंज कर लें सर, चेंज कर लें भाई। के सर अंसारी ने ये अजम्पशन लेकर क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। ऑनलाइन वालों आप भी बुक पे लिख सकते हैं और बुक लेकर रखें ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अच्छा, ये खेल टीचर खेलते रहते हैं क्लास में। लो भाई, सवाल आ गया कि तीनों चली गई हैं, तो यहाँ क्या लिखूं और यहाँ क्या लिखूं और यहाँ पे सारे चले जाएंगे, उधर से सारे एसिड निकल जाएंगे, इधर से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल जाएगी, और रात गई ना उधर एसिड होगा ना उधर उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी। अब क्या करने लगा भाई साहब, अपना लेकर आया करें। जी मेरी जान, जी नहीं, हंसना नहीं है भाई साहब। मैं पिछले 1 घंटे से जो बोल रहा हूँ, ठीक है, दोबारा सुनिएगा। असल में ये सोच बड़ी जालिम होती है, जब ये क्लास से निकल के हमें कहीं ले जाती है ना गांव की पगडंडी पे, और वहाँ पे चक नंबर 14 नज़र आ रहा होता है और कोई खड़ा हमारा इंतज़ार कर रहा होता है, फिर अंसारी नज़र नहीं आ रहा होता है। ये गरीब का बाल आपको ये समझा रहा है कि कोई एसिड जब अपनी जिंदगी पूरी कर लेगा तो उसकी डेप्रिसिएशन, ये एसिड की जिंदगी कितनी थी? 3 साल, आराम से 3 साल। ये देखिएगा बेटा, 1 साल डेप्रिशिएट किया, 2 साल किया, अब इसके बाद ये एसिड मेरी जिंदगी में मैं रख के चपेट दूंगा है, मैं उसे इस्तेमाल भी कर रहा हूं, लेकिन डेप्रिसिएशन, मेरी जान अजम्पशन तो बहुत कुछ ले जाएगा। आपकी अम्मा पता नहीं कितनी दफा आपके लिए अजम्पशन चेंज करेंगी। अभी आप अज्यूम कर रहे हैं खाला की तरफ मेरा टिल्ड होगा, अम्मा ने यूं टर्न लेना है, यूं, और क्या कहना है, चल फुप्पो की तरफ मुंह कर। तो मेंटली तैयार है, ये कोई बड़ी चीज नहीं थी। अगर आप कहते हैं ना यार अंसारी खत्म कर दे यार, तो यहाँ क्या कर दूं? 9। तो अब आप जरा थोड़े, अच्छा ये ना डंडे से लटक रहे हो, तो देखो पानी पी रहा, नीडो पी जल्दी से बड़ा हो, फिर अम्मा सोचेंगी क्या बच्चा मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब ये ना तू 2 फीडर ले आई, एक उसका एक अपना। आ जाओ, कौन है ये? कौन है? ओए ये कौन है? व्हीकल, ये व्हीकल की और ये उसकी। फॉलोइंग इज द ब्रेकअप ऑफ, ये क्या है? अब फिगर बताओ, इन तीनों को जमा करो, इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, इसी की ब्रेकअप है। अब देखो ये 9000 3 थी, तीनों की कॉस्ट 3 यहाँ 150 250 और इसलिए अजम्पशन ली थी ताकि आगे चलूं तो पता हो क्या हो रहा है। ठीक है, आगे कब खरीदा, तीनों को यहां तक ले आया। सब एसिड की लाइफ 1-3-7 को 90,000 का एडिशन हुआ, ये इस साल हुआ है और ये तीनों पुराने हैं। मेरे साथ रहना, कब खरीदा? उंगलियों पे गिनना वरना रैप्टा आएगा, जल्दी से बोलो।
6/12 5 साल गिनो बीबियों है देखो 5 साल गिनो सीए के 5 साल गिनो 30 6 3 4 5 6 7 30 6 ये है इसकी जिंदगी कंटिन्यू। ओके हो गया। अब आए जी 31 12 4 31 12 5 31 12 6 31 12 7 31 12 31 12 बैठे रहो बैठा रहे बेटा बैठा रहे सारी बच्चियां बैठी रहो आराम से रेस्ट करो। नानी के घर आई भी अभी मामू नाश्ता लेने जाएंगे। रिपीट करते हैं जब मैं बोलता हूँ जब सुनती नहीं हो। दोबारा सुनो ओए उंगलियों में बीबी उंगलियां खा चलो 1 7 5 ये नई कार ली है तुम बच्चियों ने ओडी रेंज रोवर है और 5 साल के बाद तुम कह रहे हो कि अंसारी साहब हम ये गरीबों में बांट देंगे आपको दे देंगे ठीक है। अब यहाँ से 5 साल मैं काउंट करने लगूंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है बच्चियां जब गाड़ियां फारी करेंगी तो राइस में लाके खड़ी कर दिया करेंगी अंसारी साहब आप इस्तेमाल कर लेना। इन बच्चों के पास गाड़ी कब आई? अब यहाँ से 1 साल गिनो 30 ये 12 कहां से आ जाता है खुदा का वास्ता है। 30 6 6 30 6 7 30 6 8 30 6 9 30 6 10 लाओ गाड़ी दो किस रेट पे 30 6 10 मेरी बच्ची को समझ आया? अब दोबारा काउंट करो यहाँ से काउंट करो उंगलियों पे काउंट करो उंगलियों पे काउंट करो जल्दी करो। अब्दुर्रहमान भाई आपकी उंगलियां कहाँ हैं? ये 1 1 4 पहला साल का बैंड होगा 31 12 4 31 12 5 31 12 6 31 12 7 31 12 8 ओके हो गया। अब बताओ हम कहाँ खड़े हैं? हम कहाँ खड़े हैं? बस बस बच्चियों प्लीज। अब इससे हमारी मुलाकात हुई 1.5 लाख वाले एसेट से। हमने कहा कैसे हो? कहता है यार अंसारी के रूम में लगा हुआ हूँ दिसंबर जनवरी में भी मुझे चैन नहीं देता। मैंने कहा कितनी उम्र तेरी बाकी रह गई? कहता है भाई 6 महीने बाकी रह गए फिर इससे मेरी। तो शहरोज ने कहा ये तेरी जान नहीं छोड़ेगा इस्तेमाल तो तू होगा हाँ बस जब डेप्रिसिएशन होगी तो हम तेरी डेप्रिसिएशन चार्ज। अब बताओ इस साल में ये कितना डेप्रिशिएट होगा और कितना डेप्रिशिएट नहीं होगा? अगले 6 महीने क्यों नहीं होगा? ओके हो गया। ये कब डेप्रिशिएट होगा? हमारे साल में होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी इसकी उम्र बाकी है। ये होगा जी सर इसकी उम्र बाकी है अभी। ओके हो गया। तो अगर कोई एसेट मेरे साल के दरमियान में फुली डेप्रिशिएट बना तो क्या करूंगा? क्या करूंगा? जितने महीने लाइफ के बाकी थे वो डेप्रिशिएट कर दूंगा और जब लाइफ पूरी हो जाएगी तो डेप्रिशिएट करना बंद कर दूंगा और फिर इसको अपने एसेट अकाउंट से भी निकाल दूंगा। नहीं सर एसेट अकाउंट में पड़ा रहेगा। ये बच्चियां इतनी अच्छी नहीं है कि 5 साल के बाद ये व्हीकल को इस्तेमाल नहीं करेंगी। व्हीकल को इस्तेमाल करेंगी लेकिन क्या नहीं करेंगी? ओके अब बताएं जी एक एसेट जिसकी कॉस्ट कब खरीदा था इनमें से है बेच दिया कब? फॉर। अब इसका मतलब मैंने फुली डेप्रिशिएटेड एसेट नहीं बेचा। ये देखो भाई ये फुली डेप्रिशिएटेड नहीं है। हम
हम क्या कहते हैं, जो टॉपिक चल रहा है ना, फिर जो बिका है वो फुली डेप्रिशिएटेड है। भाई पहले देखना है ये कब खरीदा था, अब बताओ इसकी जिंदगी कब पूरी होगी। तो जिंदगी पूरी होने से पहले तो ये तो नॉर्मल डिस्पोजल है, ये तो हम सीख चुके हैं। ओके हो गया, ओके हो गया। क्या बनाना है, रेलिवेंट अकाउंट किसके, 7 के। आज हमारा काम 7 का है, कल मैं 8 लेकर आऊंगा, क्योंकि 8 में फुली डेप्रिशिएटेड का नया कॉन्सेप्ट आएगा। अभी क्या बनाएंगे, लेकिन तुम जरा बड़ा लेजर बनाना, ताकि कल जब आए यहीं से प्रोसीड करें तो आप परेशान ना हो। चलें भाई, जल्दी से बना दें, फिर मैं आपको छुट्टी दूंगा सिर्फ 20 मिनट के बाद। जी अब्दुल रहमान, आप खड़े होकर बात पूछिए प्लीज। सर सिखाएंगे, जब स्ट्रेट लाइन मेथड होता है तो कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय, फिर जो आपकी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर होगी। आगे चल के आ जाएगा क्वेश्चन, तशरीफ रखें। बच्चियों बातें नहीं, ओए बच्चियों, चलें भाई, फॉर्मेट बनाएं जल्दी से, 20 मिनट रह गए बस। टाइम का पता ही नहीं चलता, 1.5 घंटे की क्लास का। कम से कम 3-1 घंटे की क्लास हो तो मज़ा आएगा क्लास पढ़ने का। नहीं, 1.5 घंटे है ही नहीं टाइम यार। तुम कह दिया करो सर रख लें 3 घंटे की, हाँ, क्योंकि कौन सा टाइम है जो मैं रखूँगा। तुम अपने आप को कहा करो, मैंने तो उस्ताद को कहा था 5 घंटे की रख ले, पढ़ाता ही नहीं है। सीरियस हो गए तो क्लास हो जाएगी भाई साहब इंशाल्लाह इतवार को। हाँ जी मैडम, चलो भाई खामोश। फिर हमजा इधर क्यों है, ओपनिंग डेट बताए, 1/1/7। बैलेंस बीडी कितना, 6 लाख। लो मेरे दोस्त, व्हीकल अकाउंट ले लो, ठीक है। अब बताएं 2007 में कोई एसेट बाय किया, 1/3 बाय करने की एंट्री बताएं। बैंक कितने से, 90,000। ओके हो गया, 690 बना। कोई डिस्पोज कब, 31/3/7। क्या एंट्री पास करूं, अपनी जाने वाले की कॉस्ट बताएं, 70,000। कितना बना, 6 लाख 20। भाई मास्क का यूज़ कीजिए, एक दूसरे से शेक हैंड करने से अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। 31/12/7 ओके हो गया। यहाँ तक कुछ पूछना तो मैं पढ़ा लूँ, मेरी स्टूडेंट है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एन एसेट हैविंग कॉस्ट, एसेट आता अपने और जाता भी अपनी, ठीक है। वो जो सेलिंग प्राइस है वो तो डिस्पोजल अकाउंट पे आएगी बेटा, ठीक है। प्रेशर ना डाला करें, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे तो हम डालने ही प्रेशर आए हैं। 1/1 बैलेंस बीडी बोलो, 3 लाख। अब क्या होगा, किस डेट को, यहाँ क्या लिखूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। वर्किंग नंबर, यहाँ क्या लिखूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या लिखूं, डेप्रिसिएशन ऑन, बोलो ऑन
ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग, आज एक और जुमला लिखो, एक्सक्लूडिंग फुली डेप्रिशिएटेड, एक्सक्लूडिंग बोलो फुली। अभी लॉजिक बताऊंगा बेटा। आओ बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल एक्सक्लूडिंग, मेथड कौन सा है, किसने बताया? पिछले पेज पे जाओ, जहां नोट्स लिख रहे थे वहां लिखो, ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन मेथड पर अप्लाई होता है बस जी। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का कॉन्सेप्ट क्या बोला? फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का कॉन्सेप्ट बोले, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड पर अप्लाई होगा। अब बताएं ओपनिंग कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। जाने वाले की कॉस्ट बताएं? 70,000। अब जरा ध्यान से सुनना, ये एसेट कब फुली डेप्रिशिएटेड बन जाएगा? तो यहाँ तो मुझे उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन लेनी है जो पूरे, डिस्पोजल को क्यों निकाला? क्योंकि वो 3 महीने बाद चला जाएगा। फुली डेप्रिशिएटेड को क्यों निकाला? क्योंकि 6 महीने बाद उसकी डेप्रिसिएशन रुक जाएगी। याद है की बात? अब फुली डेप्रिशिएटेड यहां लेजर में कहीं नजर, वो इसमें छुपा हुआ है। जाके देखो, मैंने क्या कहा था, एसेट अकाउंट से नहीं निकलेगा, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन से निकल जाएगा। आप बताएं, फुली डेप्रिशिएटेड जो एसेट 6 महीने बाद होगा उसकी कॉस्ट कितनी? अब मुझे बताओ, ये फिगर इधर लेजर से लाया करोगे या क्वेश्चन से ढूंढ के? तो लिख लो इस 150 के साथ कि ये फिगर हम कहां से लाया करेंगे? क्वेश्चन से लाया करेंगे। ये फिगर कहां से लाया करेंगे? क्वेश्चन से लाया करेंगे। अच्छा बेटा, क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग, ये देखो 6 लाख की है। एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, वो ये है। एक्सक्लूडिंग वो यहाँ नहीं है, कहाँ से लाओगे? क्वेश्चन में से। ओके हो गया? अब बताओ क्या बचा? ये कौन सी एसेट है जो पूरे साल इस्तेमाल हुए, जो पूरे डेप्रिसिएशन के रेट के लिए लाइफ चाहिए? कितनी है? फ्रैक्शन लगा दो? नहीं, क्यों ना लगाऊं? बोलो कितना बना? 70। अब क्या लिखूं? डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस। जिंदगी का पहला साल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। आने वाले की कॉस्ट बताए, अगर रेजिडुअल वैल्यू होती डिवाइडेड बाय रूल बताए फ्रैक्शन का। काउंट करें उंगलियों पे, उंगलियों पे काउंट करें। 10/12 बोले 15,000। जी उस पे क्यों नहीं लगा रहे? उसमें 70,000 ऐसा है जो 3 महीने बाद चला जाएगा। उसमें 1.5 लाख ऐसा है जो 6 महीने बाद जाएगा तो नहीं, लेकिन डेप्रिसिएट होना रुक जाएगा। और मुझे यहाँ से वो एसेट्स निकालने हैं जो पूरे साल इस्तेमाल हुए। तो पूरे साल तो ये इस्तेमाल हुए। ओके, अब क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन, पहले बाहर निकालता हूं, बाद में दोबारा कैलकुलेट करता हूं। क्यों?
बाहर इसलिए निकाला क्योंकि 12 महीने डेप्रिशिएट नहीं होगा, दोबारा इसलिए एम किया क्योंकि 3 महीने डेप्रिशिएट होगा। अब बताएं इसका रूल, कॉस्ट बताएं, रेजिडुअल वैल्यू, लाइफ, रूल, 3 बटा आंसर 3500। अब क्या लिखूं, डेप्रिसिएशन ऑन फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट। अब एक बच्चा सोचो से जागेगा और जाके क्या कहेगा, या अंसारी तू पागल है या मैं ही पागल हूं। पहले अभी नोट्स में लिखवाया कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए फुली डेप्रिशिएटेड को बाहर निकाल दोगे। अब जालिम खुद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा है क्योंकि 6 महीने अभी उसकी लाइफ के बाकी हैं। उसकी कॉस्ट बताओ, रेजिडुअल वैल्यू, लाइफ, रूल बोलो, ओपनिंग से एक्सपायर्ड लाइफ बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, कितना बना 6 बटा, ये 6 बटा 12 भी लेजर से नजर नहीं आएगा। क्यों? वो तो इसमें छुपा हुआ है। डिस्पोजल की फ्रैक्शन नजर आएगी, एडिशन की नजर आएगी, ओपनिंग की नजर आएगी, लेकिन फुली की फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट करनी। आंसर तो 15,000 जमा करो, 1,09,000। 6 बटा 12 कहां से आया? आपका साल शुरू कब हुआ? आपका एसेट फुली डेप्रिशिएटेड कब हो रहा है? कितने महीने इस्तेमाल होकर इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी? तो मैं कितने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा और इसके बाद इसको डेप्रिशिएट नहीं करूंगा, यूज करूंगा, यूज करूंगा। डेप्रिशिएट कितनी डेप्रिसिएशन है? 109,500 जमा करें, 454,500 चेक कर लीजिएगा, 454,500। अब इधर सुनो, जाने वाले की कॉस्ट गई, जाने वाले की डेप्रिसिएशन जाएगी। एंट्री बोलो, कब गया? 31/3/7। अब फार्मूला लगाओ, accumulated depreciation is equal to cost minus into बोलो बोलो क्यूमुलेटिव। अगर WDV होता वो इस पे लगता ही नहीं है, फुली डेप्रिशिएटेड पे कोई और मॉडल लगता ही नहीं है। कॉस्ट बोले फुली डेप्रिशिएटेड की, सॉरी डिस्पोजल की 70,000। रेजिडुअल वैल्यू, रेट, सॉरी लाइफ इनटू कब खरीदा था? एक साथ। भाई इसकी बात करनी है, बेचने वाले की कब खरीदा था? एक साथ 5। पहली डेप्रिसिएशन 31/12/5/6, फिर 31/12/6 12 कब चला गया? 31/3 1/3/7 का है भाई साहब, 31/3/7 है भाई साहब। जागते रहना है, मुझ पे नहीं रहना, मैं खुद सोया हुआ हूँ। 3 टोटल करें, 21 12 से डिवाइड करें, 1.75 बोले जी 24,000। ये कौन है? accumulated depreciation किसकी? डिस्पोजल की। कब से? बाइंग से कब तक? बाइंग से कब तक? एंट्री बोले 31/12/7 को इसे क्या कर दे? क्लोज कर दे। बोले 4 लाख। ओके हो गया। कौन सा साल बनाया? 2007। सुबह के क्या बनाएंगे? 2008। अब मुझे ये समझा दें बस 2 मिनट देके, माशाल्लाह हमसे ज़्यादा ज़हीन बच्चे हैं।
अगर सिर्फ क्लास पढ़ें और घर जाके होमवर्क ना करें, टेस्ट की तैयारी ना करें, तो वो मुझे भी ट्रिक बता दें जिससे पेपर पास हो जाएगा। वो ट्रिक मुझे भी बता दें ताकि मैं बार बार आपकी शान में गुस्ताखी ना करूं। कोई आपके पास ऐसा टिप हो, यार क्लास पढ़ी है बस अब पेपर पास है, नहीं है ना, तो भी क्या करना पड़ेगा, रोज होमवर्क करना पड़ेगा। अगली बात सुने, अगली बात सुने, लो, पूरी दुनिया के लिए वीकेंड एंजॉयमेंट के लिए होता है, सीए के स्टूडेंट के लिए वीकेंड रिवीजन के लिए होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।